नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम सिंहेश्वर में है। ये सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र से इस बार प्रशांत किशोर की टीम चुनाव लड़ेंगे। यानी कि प्रशांत किशोर भी इस बार सिंहेश्वर विधानसभा सभा सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रशांत किशोर के एक युवा नेता प्रिंस कुमार पिट्टू जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो चुनाव 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। जी, हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रिंस जी, बिहार जैसे राज्य में, इस राज्य में प्रशांत किशोर की क्या कोशिश रहेगी बदलाव लाने की? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो बदलाव वो आज से 3 साल पहले से चल रहा है, 2022 से। सबसे ख़ास चीज़ है कि आजकल बहुत कम जो है नेता, जो जनप्रतिनिधि हैं, आजकल बहुत कम जो हैं वो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं। आप उनके जो भी वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पे आप देखिएगा कि वो जब लोगों से, ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जो उनको पैसे के मामले में बड़े लगते हों या उनका कद ऊंचा हो किसी भी चीज़ से, हैसियत से। वो उन लोगों के बीच जा कर के मिलते हैं। पैदल चलने का जो एक होता है ना कि हाँ पैदल चल रहे हैं तो किस लिए चल रहे हैं, वो उन लोगों के बीच अप्रोच कर रहे हैं, पहुँच बना रहे हैं जो कि गरीबी से उठ करके संघर्ष करना चाहता है, एक नया बिहार बनाना चाहता है, लोगों के बीच अपना एक उम्मीदवारी पेश करना चाहता है। उन लोगों के लिए प्रशांत जी जो है बहुत ही बढ़िया, मतलब बिहार में जो है ये जनसुराज पार्टी लाकर बहुत ही अच्छा काम किए। तक बात है उनका, आप देख लीजिए पांचों जो उनका जो लक्ष्य है कि हम बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, ज़रा सोचिए कि जब उन पांचों चीज़ों को 400 रुपया जो है 2000 बढ़ के हो जाएगा, 4% ब्याज, बिजनेस के लिए, बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा वैश्विक स्तर पर, और युवाओं के लिए जो है पलायन रोका जाएगा, उनको तरह तरह के बिजनेस में लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत जी के पास जो है वो खाका है। उनके पास ये बेतुकी बात नहीं कर रहे हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। एग्जैक्ट आप देखिए, जो भी बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। जब भी बात करेंगे तो वो आंकड़ा के साथ जो है वो लोगों के बीच आते हैं। तो और जनप्रतिनिधि से मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी, और एक नई शुरुआत हुई है बिहार में। हम आप जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोग ये ज़रूर कहते हैं कि भाई बिहार को तो ठगने का सब काम किए, लेकिन प्रशांत जी का जो विचारधारा है वो बहुत ही अनोखा, बहुत ही अच्छा है कि वादा करने से काम नहीं होता, आप करके दिखाइए। तो जनप्रतिनिधि क्या लगता है आपको क्या लगता है कि परंपरागत राजनीतिक से हटकर, अलग हटकर प्रशांत किशोर की जो कोशिश है वो कोशिश सफल हो पाएंगे? जिस तरह से यहाँ आपने देख रहे हैं कि कई वर्षों से लोग आरजेडी और जदयू के में बंधे हुए हैं, और कभी जदयू को वोट करते हैं तो कभी आरजेडी को वोट करते हैं। तो इस तरह की जो राजनीतिक है और इस तरह से लोग वोट करते आ रहे हैं, तो क्या इनको लग रहा है कि इस बार की जो राजनीतिक होगी इसमें आप क्या सफल हो पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सफल हो पाएंगे। 2025 जो है वो प्रशांत किशोर जी का ही है, मुझे लग रहा है, पूरे बिहार को भी लग रहा है। 2025 में जनसुराज पार्टी बहुत ही धमाकेदार करेगी, मुझे ऐसा आंकड़ा से पता चल रहा है। आप देख लीजिए, अभी जहां भी जनसुराज का जो कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जनसैलाब से ही पता चलता है कि लोगों के मन में क्या है, जो अंतिम पायदान पे लोग खड़े हैं वो क्या सोचते हैं बिहार के बारे में। बिहार में बदलना बहुत ज़रूरी है। और आपका प्रश्न है कि मतलब किस तरह से प्रशांत जी शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत तो हम आपको बता ही दिए। देखिए, सेकेंडरी चीज़ हो गया क्या कि लोगों में जो व्याप्त कमजोरियां हैं, जो एक बिहार को तरक्की को लेके जो खामियां हैं, उसको दूर करने की कोशिश, हर सही दिशा, सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है। एक पैटर्न होता है, आप किसी अगर विशेष पार्टी का आप दामन थामेंगे, जैसे आरजेडी हो गया, जदयू हो गया या बीजेपी हो गया, तो उन लोगों में जो है देखिएगा आपकी 15-20 साल, 25 साल, 30 साल झंडा ढुलवाने का जो है वो एक परंपरा चलती आ रही है कि तुम जो है 15-20 साल, 25 साल झंडा ढुओ, उसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेंगे। तो युवा जो है वो चला जाता है प्रौढ़ावस्था में। मतलब यूँ समझ लीजिए कि 18 से 25 की उम्र में वो झंडा उठाता है, जाते पार्टी का एक नमूना बन के रह जाता है। तो प्रशांत किशोर जी ये सोच रहे हैं कि हम उन युवाओं को, उस वर्ग के लोगों को
जो वाकई में समाज में कुछ करना चाहते हैं, समाज को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है वो खोज रहे हैं नेताओं को, तरह तरह से निकाल रहे हैं। अच्छे ईमानदार सुयोग्य नेता आए सामाजिक तौर पे। देखिए, नेता कोई विशेष चीज़ नहीं है। आप एमएलए हैं, कोई बड़े आदमी नहीं है। बड़े आदमी कब बनिएगा? आपने देखा है शुरू से, बिहार के इतिहास हो या पूरे भारत के इतिहास हो, कि यहाँ पे लोगों को जब नेता यहाँ पे लोग बनते हैं तो एक नेता वो होते हैं जिनके जाने के बाद अंतिम पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं, जो वाकई में संघर्ष करते हैं ज़मीनी स्तर पे, उनके आंख से आंसू छलक जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम ले लीजिए, प्रणब दा जो हैं वो जो थे, डेथ उनका देहांत हो गया, अमर हो गए वो, उनका ले लीजिए। तो कोई ऐसे व्यक्तित्व जब आते हैं समाज में तो उनकी छवि कहीं ना कहीं प्रेरणा के लिए होती है। तो वैसे वैसे नेताओं को प्रशांत किशोर सर चाह रहे हैं कि हम यह समाज के बीच से लाएं और सही मंजिल, सही दिशा दे करके उनको राजनीति के तहत सुधारा जाए, समाज को सुधारा जाए। एक सवाल और है कि बिहार में जैसे जो सबसे बड़ी जो बेरोजगारी की समस्या है, आप देखे होंगे कि आपकी पार्टी भी बोल रही है कि बिहार में बेरोजगार है और रोजगार को रोकने की बात कर रही है, लेकिन जनसुराज इस बेरोजगारी को कैसे हल इसको करना चाहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रशांत किशोर जी आंकड़ा से बात करते हैं। आपने देखा, उनका कहना है कि जो बेरोजगारी है, आप नौकरी दे करके बेरोजगारी नहीं ख़त्म कर सकते हैं। बेरोजगारी नौकरी दे करके ख़त्म नहीं हो सकती है, उसके लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए आपको। 23.5 लाख ऐसे हैं जो क्लर्क से लेके अपर पदाधिकारी जो हैं, 23.5 लाख संख्या हैं, और उसमें जो है आप बोलते हैं कि हम इतना दे देंगे, फिर पैसा सैलरी कहाँ से दोगे? तो पार्टी जो भी बोलती है, विपक्षी पार्टी, वो एक जुमला है, वो एक तस्वीर है जो लोगों के सामने पेश करके उनको लालच दिखा के सत्ता में आना चाहते हैं। बस हकीकत ज़मीन पे ऐसी बात नहीं है। आप रोज़गार डेवलप कीजिए, आप रोज़गार बनाने की कोशिश कीजिए। अब जैसे समाज में हम कहते हैं कि रोज़गार देंगे, रोज़गार कब मिलेगा? रोज़गार मिलेगा फैक्ट्रियाँ जब लगेंगी, रोज़गार मिलेगा जब युवाओं को जो है तरह तरह के कौशल सिखाए जाएंगे, महिलाओं को जो है तरह तरह के साधन दिए जाएंगे, सृजन होगा। और जहाँ तक बात रही कि प्रशांत किशोर जी के पास स्ट्रक्चर क्या है, इनके पास बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि युवाओं का पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। आप देख लीजिए किसानों के लिए क्या किया है। किसान, उनका कहना है कि किसान अपना खेती करेंगे और जो मजदूर रहेंगे उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खेतों में काम करेंगे, लेकिन उनका जो है खर्चा जो है वो सरकार देगी। तो आप देख रहे हैं किस तरह से पैटर्न एक बना रहे हैं वो, कि मतलब ये पैटर्न से अगर चला जाए तो एक दूसरे का लोगों में कनेक्शन भी बनेगा और लोग जो है एक दूसरे का काम भी करेंगे और रोज़गार भी उत्पन्न होगा। कोई तरह का प्रेशर कुछ नहीं। अब ऐसे बना दिए हम रोज़गार गारंटी का कार्ड हम तुमको देंगे, अभी चलिए हज़ारों लाखों युवा पड़े हुए हैं गांव में, अभी चल के बात कर लीजिए। भाई आप बैठे हुए हैं, आप काम नहीं करते हैं, सीधे बोलेंगे हमको तो पते नहीं है सरकार क्या कर रही है। तो भाई जब पते नहीं है, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें जो नॉलेज है लोगों को मीडिया के थ्रू, लोगों को टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू इसमें उपयोग किया जाए। आपका हक ऐसा है। आप संविधान के बारे में बताइए, संविधान का एक चैप्टर चलाइए, उससे क्या होगा, लोगों के बीच में जानकारियाँ मिलेंगी तो लोग जागृत होंगे, लोग जगेंगे।